12 चीनी नाविक जो अपने वतन से हजारों मील दूर थे, उनके लिए समंदर कब्रिस्तान बनने वाला था। चीन की सरकार दूर थी, चीन की सेना पहुंच नहीं सकती थी, लेकिन तभी भारतीय कोस्ट गार्ड और भारतीय नौसेना के जाबाजों को संदेश मिलता है। हमारे कमांडो ये नहीं देखते हैं कि ये किस देश के लोग हैं, वो ये देखते हैं कि ये इंसान है। मौत के तांडव के बीच धधकती आग और ऊंची लहरों से टकराते हुए भारतीय वर्दी ने उन 12 चीनियों को एक एक करके मौत के मुंह से निकाल लिया। उनके और हमारे बीच में डिफरेंसेस थे, हमारे बीच में फोर्स मोबिलाइज करी गई थी, हमारी फोर्सेस का क्लैश भी हुआ, लेकिन उन सब के बावजूद, मतलब जिसको बोलते हैं ना, ये एक मिसाल दी जा सकती है, इन सब के होने के बावजूद गोली एक नहीं चली। वो देखने वाली बात। India military rescued 12 Chinese crew members from a cargo ship that caught fire and exploded off the coast of Kerala. We need to remember that both the Chinese and the India armed forces have made outstanding cooperations and great sacrifices in UN peace. समुद्र पर भी लड़ी जाती और जो देश इंडो पैसिफिक को समझ गया, वो कह सकते हैं कि 21st सेंचुरी की इकोनॉमी और सिक्योरिटी दोनों को शेप करेगा। और उसको देखते हुए उन्होंने सोचा, यार ठीक है, ये जो है ना, ये we have to be, we have to look things from this way. Let's accept, एक्सेप्ट कर लें इनको। अगर हमने एक्सेप्ट ना किया तो जारी बात है में प्रॉब्लम होगी। सो वो बेसिकली उनके किरदार को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि दुनिया का सबसे बड़ा ड्रैगन यानी चाइना कभी खुले मंच पर आकर भारत के सामने झुककर और हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करेगा? आज एक ऐसी कूटनीतिक जीत की खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया में भारत की ताकत का लोहा मनवा लिया है। हाल ही में चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए की 99th एनिवर्सरी पर एक बेहद हैरान करने वाला वाकया हुआ है। चाइना के नए डिफेंस अटैच रियर एडमायरल यूजियान ने पूरी भरी महफिल में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को सलाम ठोका और उनका एहसान माना। दोस्तों, ये कोई मामूली बयान नहीं था। असल में केरला के तट के पास समुद्र के बीचों बीच चाइना का एक विशाल कार्गो शिप आग की लपटों में घिर गया था। ऐसे खराब मौसम में जब मौत उन 12 चीनी नाविकों के सामने खड़ी थी, तब इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के कमांडोज ने फरिश्ता बनकर उन्हें मौत के मुंह से बाहर निकाला। भारत ने अपनी वासुदेव कुटुंबकम की नीति और सैन्य ताकत से चाइना को यह दिखा दिया कि हम सिर्फ सरहदों पर दुश्मन को मारना नहीं जानते, बल्कि समुद्र में इंसानियत को बचाना भी जानते हैं। इस घटना ने पूरे चाइना के डिप्लोमेटिक टूर पर पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया है। आज जब चीन की सेना भारत का शुक्रिया अदा कर रही थी, दरअसल वो उन 12 परिवारों की दुआओं को शब्द दे रही थी जिनके चिराग भारत ने बुझने नहीं। उनके और हमारे बीच में डिफरेंसेस थे, हमारे बीच में फोर्स मोबिलाइज करी गई थी, हमारी फोर्सेस का क्लैश भी हुआ, लेकिन उन सब के बावजूद, मतलब जिसको बोलते हैं ना, ये एक मिसाल दी जा सकती है, इन सब के होने के बावजूद गोली एक नहीं चली। वो देखने वाली बात। गोली नहीं चली। ये तो इसमें कहीं आप बोल देंगे, जैसा आपके यहाँ पर हमेशा बोला जाता है, सर जैसे पाकिस्तान का ऐसा होता है तो आप लोग गोलियां चला देते हो, ठीक है ना? ठीक है, ऐसा माना जाता है, ऐसा होता भी है, होता भी है सर। नहीं तो, लेकिन ऐसा होता भी है कि चाइना हम पर गोली नहीं चलाता। इसको भी तो देखना पड़ेगा ना। एक बात आपको ये भी देखना पड़ेगा, चाइना ने आज तक नहीं कहा कि उसका नंबर 1 एनिमी मैं है, इंडिया है। उसने आज तक कभी नहीं कहा कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब मेरे इंडिया के अगेंस्ट है। उसने ये भी कभी नहीं कहा, क्योंकि अल्टीमेटली सबसे बड़ा वेपन सिस्टम जो है वो न्यूक्लियर है। उसने कभी नहीं कहा या दिखाया कि जिस तरीके से उसके जहाज ताइवान के ऊपर से फ्लाई करके जाते हैं, डोमिनेट करते हैं, यूएस उसको मना करता है, बोलता है लड़ाई हो जाएगी, ये हो जाएगी, उससे इंडिया के साथ नहीं किया। इवन इंक्लूडिंग अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि मैं जब वहां होता था, चाहे बीच में रिपोर्ट कुछ भी आती रहे, हमने कभी अपने ऊपर से चाइनीज जहाज जाते नहीं।
मैं मानता हूं हमने ऐसे दूर देखा सामने कि हमारे बुमला का जो बॉर्डर है उसके उस पार, अब वो दिखने में तो ऐसा लगता है कि 1-2 किलोमीटर, लेकिन वो एक्चुअली 1-2 किलोमीटर नहीं होता है, वो 10 किलोमीटर दूर अपनी साइड है। बिल्कुल। और वो जाते हैं। लेकिन और मेरे भी मैं जब बुमला में बैठता हूँ, बुमला इज एक्चुअली द बाउंड्री पिलर बिटवीन देम एंड अस इन अरुणाचल, और जब मेरे जहाज भी जाते हैं तो मुझे कभी ऐसे नहीं देखना पड़ा, क्योंकि मुझे भी अपने जहाजों को ऐसे मुड़कर पीछे देखना पड़ता है कि मेरे जहाज भी पीछे से होकर जा रहे हैं। दैट मीन्स एक दूसरे की जो एलएसी की, बाउंड्री की, एयर स्पेस की कोई भी मर्यादा, ना वो मेरी ब्रेक करता है ना मैं उसकी ब्रेक। इसलिए मैं ये आपको प्रूव कर रहा हूं कि हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं इस मामले में कि भाई 500 आ गए तो कल सुबह अटैक हो जाएगा। अब ठीक है, नहीं, पाकिस्तान सर, में कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं कि अटैक हो जाएगा, लेकिन बहरहाल चाइना थोड़ा और मजीद स्ट्रांग होता जा रहा है। सर हम लोग पहले जब छोटे थे तो सुना करते थे कि चाइना जो है वो टक्कर दे सकता है अमेरिका को सुपर पावर होने में। एक मिनट, मैं आज आपको पहली बार टोक रहा हूं और रोक रहा हूं। मुझे अभी तक ये नहीं समझ आया बड़ी कब हुई। आपने कहा जब हम छोटे थे। सर I can't find it. अब आपको या तो अपने साथ में अपने छोटे का फोटोग्राफ रखना पड़ेगा। I don't know. This is what everybody asks me. People have asked me this question many a times कि भाई वो आप उस बच्ची को इतना एनकरेज करते हो। मैंने कहा भाई है आफ्टर ऑल किसी भी देश का कोई भी बच्चा, बट आज आपने अपने आप को कहा जब हम छोटे थे, तो मुझे थोड़ा सा सर अब तो हमारे बाद वाली जनरेशन भी काफी बड़ी हो गई, तो कहना पड़ रहा है मजबूरी में। इंडो पैसिफिक तो दूर की बात है, कम से कम इंडियन ओशन रीजन में हम यहाँ हमारी जो वर्चस्व है, हमारी जो पकड़ है, इसको खोना नहीं चाहते। ताकि आगे पैसिफिक में क्या होगा वो अमेरिका देखे। इसीलिए हम पहले हमारी इलाका, हमारी इंडियन ओशन रीजन में जो जो प्लेयर्स हैं, यहाँ जितने भी देश हैं, उनके साथ हम रिश्ता कैसे रखना है, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम कैसे चौधरी बनेंगे, जहाँ ठेकेदार बनेंगे, यहाँ की जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनेंगे, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। चाइना जैसा हम चौधरी नहीं बनना चाहते हैं, वो सबको डरा धमका के कुछ करना नहीं चाहते हैं। हम सबके साथ मिलके फिर एक कोऑपरेटिव तरीके से हम यहाँ हमारी वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं। यह हमारी अप्रोच अलग है, चाइना का अप्रोच अलग है, अमेरिका का भी वही है, सबको धमका के वो लोग अपना एजेंडा चलाते हैं, वो हम नहीं करते। फिर भी हमारी रीच, यहाँ हमारी पहुंच जो है वो तगड़ा बनते जा रहा है हर दिन। अब देखिए डुकॉम पोर्ट जो ओमान में है, वो भारत वहां हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। फिर जब असीसी आया था यहाँ रिपब्लिक डे परेड में, तब सुएज कैनाल के बगल में एक SEZ दे दिया हमें। जिबौटी में चाइना तो बैठी है, मगर वो भी वो इलाका हमें दे दिया गया। फिर मोदी जी सीशल्स गए थे, सीशल्स भी हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। फिर अब देखिए यहाँ मॉरिशस में एक छोटा सा एक आइलैंड है, उसमें एक एयर स्ट्रिप बना हुआ है, अगलिगा पोर्ट है, अगलिगा एयरपोर्ट है, वो हमारी कंट्रोल में है। वहां से हमारी सबमरीन हंटर्स, सबमरीन्स को ढूंढने वाली हमारी जो बोइंग PI-8 जो एयरक्राफ्ट है, वो घूमते रहते हैं पूरे इंडियन ओशन में, वो वहां तैनात है। फिर मालदीव्स में पहला मोइजो हमें निकाल के फेंक दिया था इंडिया आउट चलते हुए, अब फिर दोबारा दाखिल हो गया उधर हम। फिर चाइना श्रीलंका को कब्जा करके बैठा था, चाहे वो हम्बनतोटा हो या कोलंबो पोर्ट हो, पूरा चाइना को हवाला कर दिया था। हमने फिर वहां एंट्री मारी है। हाँ, हम्बनतोटा चाइना के कब्जे में है, मगर हम्बनतोटा एयरपोर्ट हमारी कंट्रोल में। दोस्तों, लेकिन कूटनीतिक की इस दुनिया में चाइना के इन मीठे बोलों पर भरोसा करना सबसे बड़ी भूल होगी। एक तरफ चाइना के एडमायरल भारत के एहसान की गुनगुना रहे हैं, उनकी गाथा गा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यही चाइना हमारे सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को JF-17 फाइटर जेट्स, एडवांस ड्रोन्स और PL-15 मिसाइल सप्लाई करने की बात कर रहा है ताकि भारत को घेरा जा सके। जब भी भारत यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तानी आतंकियों को ब्लैकलिस्ट करने की कोशिश करता है, तो यही चाइना अपना वीटो पावर लगाकर उन आतंकियों को बचा लेता है। दरअसल चाइना की इस नरमी के पीछे उनकी बहुत बड़ी मजबूरी और बहुत बड़ी
चाल छुपी हुई है। ग्लोबल सप्लाई चेन्स अब तेजी से भारत की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। हमारी इकोनॉमी बूम कर रही है और LAC पर भारतीय सेना की शक्ति ने उन्हें पूरी तरह से रोक रखा है। इसीलिए ह्यूमैनिटी और एहसान की आड़ में चाइना सिर्फ अपने रुके हुए व्यापारिक रिश्तों को नॉर्मल करना चाहता है। भारत ने इन 12 जानों को बचाकर अपना धर्म निभाया है और पूरी दुनिया में अपनी सॉफ्ट पावर का डंका बजाया है। लेकिन हमारी सेना की निगाहें आज भी दुश्मन की हर चाल पर टिकी हुई हैं। चाइना का शुक्रिया हमें स्वीकार है, पर हमारी संगीनी हमेशा तैयार है, क्योंकि शांति हमेशा ताकत के दम पर ही आती है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।